यीशु के कादर बख्श नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। ये मेरे साथ निकाले यशाया 40 बाब उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक पढ़ते। ये आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही। यहाँ इस तरह से लिखा है, और खुदावंद का जलाल आशकारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया। और 6ठी आयत से एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं। नबी ने खुदा से फिर पूछा कि मैं क्या ऐलान करूं। मुनादी कर यानी अनाउंस कर दे या ऐलान कर दे। तो नबी ने पूछा कि मैं क्या मुनादी करूं। खुदा ने कहा कि ये मुनादी कर कि हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानद। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं, और हाँ घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। ये यशाया नबी की मुतल्लिक तो बता नहीं सकते, इतना वक्त नहीं है, लेकिन ये जो ऐलान हुआ है, खुदावंद ने नबी से कहा कि यशाया नबी ने 4 बादशाहों की हुक्मरानी में नबूवत की, खुदा की आवाज बना रहा, ये स्पोक्समैन बना रहा 40 साल तक, 4 बादशाहों। और इसका तलब भी शाही घराने से था। अगर इसकी पहली आयत से, पहले बाब की पहली आयत से पढ़े तो पता चलता है कि ये शाही खानदान से इसका ताल्लुक था। इसने बड़े उतार चढ़ाव देखे, बादशाहों को अरूज पर जाते देखा, खुदा के बरकत देखी उसने जो खुदा ने दी, उन्हें फतूहात मिली, जो तरक्की की। और जब उन्होंने नाफरमानी की तो उनकी पस्ती भी देखी, और गुरूर देखा, घमंड देखा। और उस सारी बातों के बाद खुदावंद ने उसे कहा कि ये ऐलान कर दे कि हर बशर घास की मानद। और ये एक इंसानी शख्सियत की तस्वीर है कि दुनिया में इंसान आते, पैदा होते, फिर बड़ी सरफराजियां खुदा बहुत से लोगों को बख्शता है, फिर वो अपनी शान और शौकत भी लोगों को दिखाते, अपना असर और रसूल। लेकिन आखिर में वो एक महदूद उम्र गुजारने के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। जिस तरह घास निकलती है, और फिर वो जो लिखा है ना, जब खुदावंद की हवा उस पर चलती है तो उसको डेजर्ट विंड भी कहा गया है, पूर्वी हवा भी कहा गया है। और खुदा जब हवाएं चलाता है, मॉनसून हवाएं चलाता है, तो वो बादल घेर कर लाती है और बारिश होती, जल थल हो जाता है, फसलें पैदा होती, और हरियाली और रोईदगी और खुराक मिलती है इंसानों को और जानवरों को और परिंदों को, चरिंदों को। लेकिन जब खुदा की ये हवा चलती है, गर्म हवा या लू चलती है, वो भी खुदा चलाता है, और फिर वो फसलें सूख जाती हैं। और ऐसा ही है इंसान भी कि एक वक्त आता है, और फिर बाज दफा इसको खुदा के कहर से भी तशबीह दी गई, क्योंकि ये इख्तियार तो उसी का है। वो मॉनसून हवाएं भी चलाता है, वो लू भी चलाता है, और जहरीली हवाएं भी, और डेजर्ट विंड्स जो हैं
तो फसलें सूख जाती है। ऐसी ही इंसान की जिंदगी है। लेकिन यहाँ जो बात कही नबी ने को खुदाम ने ये कहा कि 7वीं आयत से अगर पढ़े ना, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं। हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। इंसान की जिंदगी तो फूल की मानद है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम वो कायम रहता है, ना वो मुरझाता है, ना कुमलाता है, ना गिर जाता है, और ना वो फना होता है, बल्कि वो कायम और दायम रहता है। अब इस टेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसका जिक्र क्यों किया गया। अगर आप अगर आप यूहन्ना की अंजील का पहला बाब, उसकी पहली आयत देखें तो वहां लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और यही कलाम खुदा था। इसका मतलब यह है कि कलाम खुदा है और कलाम खुदा के साथ है, और इब्तिदा में खुदा के साथ था। और 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और अगर 18वीं आयत देखें, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। तो बेटा उसी ने जाहिर ये किया है कि हमारा बाप कैसा है। वो मोहब्बत करने वाला, तलाश करता है, ढूंढता, और वो निजात देने वाला। और खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ, यानी खुदा मुजस्सम हुआ बेटे की सूरत में, जिसकी तैयारियां भी सारी दुनिया में मनाने की हो रही हैं कि मसीह यीशु इस जमीन पर आया, खुदा ने जिस्म इख्तियार किया, वो मुजस्सम हुआ। तो वो कलाम यीशु है, खुदावंद है। तो वो कभी मुरझाता नहीं, वो कभी कुमलाता नहीं। तो इसको अगर और आप देखें, पत्रस, पहला पत्रस, उसका पहला बाब, तो यहाँ इस कलाम की और वजाहत की गई। पहला पत्रस पहला बाब, उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदाम का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया। ये वही बात है। और अगर पहले बाब की पहली आयत देखे, पतरस के खत के पहले बाब की, तो यहाँ लिखा है, पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पुंतस, गलतिया, कप्पदूकिया, आसिया, बिथुनिया में जा बजा रहते हैं और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। तो ये कलीसिया, ये नीरो बादशाह, रोमी बादशाह, बड़ा जालिम, और वो कहते हैं कि ये तो आधा पागल हो चुका था, इसने जुल्म इतने किए। वो जुल्म शुरू हो चुके थे, परसिक्यूशन हो चुकी थी शुरू, और लोग शहीद हो रहे थे, लोग दुखों से गुजर रहे थे, जान से मारे जा रहे थे। तो पतरस रसूल ने उनको ये खत लिखा, और ये वो बात ही शायद पतरस को ये याद आती। खुदा ने कहा था कि पतरस, जब तू रुजू लाए तो अपने भाइयों को मजबूत करना। तो खुदावंद की वो बात उसे याद है
तो ये जो दुख में से गुजर रहे हैं उसके भाई, उनको मजबूत करने के लिए उसने ये खत लिखा है। और ये जो 23वीं आयत 24वीं आयत हमने पढ़ी है कि इंसानी जिंदगी घास की मानद है, फूल की मानद है, लेकिन तुम फानी तुखम से नहीं, कलाम से पैदा हुए, यानी यीशु मसीह के जरिए पैदा हुए। जब कोई तौबा करता, निजात पैदा पाता, तो वो मसीह के कलाम से नई पैदाइश हासिल करता है, जिसे हम नई पैदाइश कहते हैं, और वो जिंदा होता है। क्योंकि यीशु मसीह कभी फना नहीं होगा। उसने तो कहा कि मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल जीता रहूंगा, और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है। तो रसूल उनको तसल्ली देने के लिए ये खत उसने लिखा। फिर उसने कहा कि ये जो दुख और मुसीबतें, परसिक्यूशन है, जो तुम कत्ल किए जा रहे हो, ये जिंदगी आरजी है, फूल की मानद है, और इसके बाद तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुम खुदा के कलाम से, जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसे बीज से पैदा हुए हो जो जिंदा और अब्दुल जीता रहेगा। जब जो बीज है वो तो मरता नहीं। वैसे भी आप काश्तकारी से वाकिफ हैं, जब गंदम का बीज बोया जाता है तो बीज तो वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उसमें से एक पौधा निकलता है। तो एक बीज से 100 बीज पैदा होते हैं, ज्यादा भी हो सकते। इसका मतलब वो बीज कुर्बान हुआ है, मरा नहीं, फना नहीं हुआ। तो ये तसल्ली देने के लिए वो उनको, उन कलीसियाओं को लिखता है कि तुम फना नहीं होगे, जीते रहोगे। और अगर पतरस पहले बाब की आप 3री आयत देखें तो यहाँ एक तसल्ली की और बात रसूल ने बताई है कि इस जिंदगी के बाद एक ऐसी जिंदगी तुम्हें, एक ऐसी मिरास मिलेगी, इनाम मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आप 3री आयत से पढ़ें, पहला पतरस पहला बाब, तो उसकी 3री आयत से लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। ये वही बात है जो मैंने पहले कही कि जो मसीह में आ जाते हैं, तौबा कर निजात पाते, वो नई जिंदगी, नई पैदाइश हासिल करते हैं। और यही रसूल ने लिखा है, नए सिरे से पैदा हुए, पैदा किया है ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। लेकिन ये जो ब्रैकेट में है, अगर जो ब्रैकेट के अंदर है, एक दफा उसको छोड़कर अगर पढ़ें तो यहाँ लिखा है, वो तुम्हारे वास्ते आसमान पर महफूज है। तो इस दुखों और मुसीबतों, इस जिंदगी की बीमारियों, परेशानियों के सबब से तुम घबराओ नहीं, तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी, और ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी। अब जिसको थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे, ये लिखा है ना, गैर फानी। इसके जो यूनानी असली जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एपाथेटोस, इसका मतलब है इटर्नल, दायमी और लाफानी। जिसे फना नहीं हासिल, वो दायमी है, वो इटर्नल है। एपाथेटोस, ये यूनानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो वो मिरास मिलेगी जिसको कभी फना नहीं होगा, वो इटर्नल है। फिर दूसरा लफ्ज जो इसमें आगे लिखा है, यहाँ लिखा है बेदाग, गैर फानी, और दूसरा उसकी खूबी लिखी है बेदाग। बेदाग से मुराद है प्योर,
खालिस, अनडिफाइल्ड। तो ये जो बेदाग है वो खालिस है, वो मिरास, उसमें ना कोई दाग ना धब्बा, कोई नुक्स नहीं होगा। एमियंतोस इसके लिए यूनानी लफ्ज लिखा गया है जिसका मतलब है इटर्नल या खालिस या प्योर। तो वो जो मिरास मिलने वाली है वो ऐसी है। तीसरी उसकी खूबी लिखी है लाजवाल मिरास। तो लाजवाल के लिए एमरेंतोस एक यूनानी लफ्ज लिखा गया है, इसका मतलब है सदाबहार, और जिस पर कभी खजान ना आए, अनफेडिंग। ये जो मिरास है वो ऐसी होगी, ऐसी मिरास या दौलत या ऐसा कब्जा जो अनडाइंग क्वालिटी रखता हो, जो कभी मरेगी नहीं, जिसपे कोई फना नहीं होगी। तो असल में इस लफ्ज का, ये लाजवाल मिरास का मतलब है ऐसी मिरास जिस पर कोई फौज हमला करके या बादशाह हमला करके उसको खराब ना कर सके, उसको गंदा ना कर सके, उसको तबाह ना कर सके, उस पर कब्जा ना कर सके। क्योंकि बादशाह जब किसी पर कब्जा करते, किसी मिरास, किसी मुल्क पे, तो एक तो वो खराब कर देते हैं, बहुत सी चीजें जला देते हैं, काट देते हैं, तबाही कर देते हैं। दूसरी बात, वो जो मफ्तुआ लोग होते हैं जिन पर वो फतह हासिल करते हैं, उनको एक शराइत लिख के देते हैं कि ये शराइत हैं, ये इस पे पूरे उतरोगे तो जिंदा रहोगे। तो जिंदा रहने के लिए ये शराइत होंगी, वो बादशाह की या उस जो फाते बादशाह है उसकी तरफ से होती है। तो इस पर वो भी नहीं होगा, कोई महकूम नहीं कर सकेगा। और ये ऐसी मिरास है जिस पर कोई बादशाह कब्जा करके उसको नापाक ना कर सके, उनको महकूम ना कर सके और उनकी आज़ादी ना छीन सके। तो जो इसराइल को मिरास मिली थी, मिल्कियत मिली थी, वो मिरास तो फौजों ने हमले भी किए, नापाक भी किया, उस पर कब्जा भी कर लिया कई सालों तक, और तितर बितर भी कर दिया, और उनकी आज़ादी खत्म हो गई। और फिर तो खुदा ने फिर एक रहम किया और उनके लिए वादा किया कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो मिरास नापाक हो गई थी, और नापाक जानवरों की कुर्बानियां हैकल में वो उनको नापाक करने के लिए गुजरानी गई। तो ये वो मिरास है एमरेंतोस, जिस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ना कोई उस पर हमला कर सकता है। तो ये जो रसूल अपने लोगों को तसल्ली दे रहा है कि इन दुखों के बाद तुम्हें वो मिरास मिलेगी जो पाक है, बेदाग है, और उस पर किसी का कब्जा नहीं हुआ, और वो तुम्हारे लिए महफूज है। इससे ये भी वो आसमान पर तुम्हारे लिए महफूज है, और तुम भी उसके लिए महफूज किए जा रहे हो। तो अभी पिछले हफ्ते में डॉक्टर साहब, आप जानते होंगे, एक डॉक्टर असगर सलीम थे लाहौर में, डॉक्टर ताहिरा सलीम के शौहर। सलीम का बिल्कुल डॉक्टर डैनियल बख्श, जी वही डॉक्टर ताहिरा सलीम के शौहर, उनका इंतकाल हो गया। वो सो गए मसीह में, बीमार थे, मैं जब वहां था तो ये भी मुझे खबर मिली। ये भी एक सदमे की बात है। वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ी खिदमत की, अपने जॉब के साथ साथ खुदा की खिदमत की। तो ये हम सब के लिए, जो हमारे अजीज हमसे दूर हो चले जाते हैं, वो याद हमें वो रुलाते इसलिए हैं कि उनकी मोहब्बत, जो वक्त उन्होंने साथ रह के गुजारा होता है, वो याद आता है। तो फिर लोग परेशान होते, गमजदा होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो ऐसे ईमानदारों को फिर दिलासा देता, फिर उठा खड़ा करता, और फिर रेस्टोर कर देता है, बहाल कर देता है। और यही तसल्ली की बात होती है कि
जो मसीह में थे उनमें मसीह की फितरत थी, और जो मसीह में है उनमें मसीह की फितरत और जिंदगी होती है, और वो जिंदगी कायम रहती है। और अगर आप देखें एक आखिरी आयत के मुकाशफा 14वां बाब में निकालने, मुकाशफा 14वां बाब उसकी 13वीं आयत, यहाँ लिखा है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदामंद में मरते। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। तो वो ईमानदार जिन्होंने इस दुनिया में मसीह में रह के जिंदगी गुजारी, जिस तरह प्रोफेसर खुर्शीद आलम थे ये, और डॉक्टर असगर सलीम है जिनको मैं जानता हूँ, और बहुत से ऐसे जो हमारे अजीज ईमानदार जिन्होंने मसीह में जिंदगी गुजारी। और इंसान फिर थक जाता है, मांद पड़ जाता है मेहनत मुशक्कत करने के बाद, और यहाँ लिखा है कि वो अपनी मेहनतों से उनको आराम की जरूरत होती है, तो खुदा उनको अपने आराम में दाखिल कर लेता है, तो फिर उन सारी मेहनतों मुशक्कतों से बच जाते हैं। ना वहाँ बीमारी होगी, ना कोई मुशक्कत होगी, ना प्रेशर होगा, ना किसी का खौफ होगा, तो वहाँ मसीह की हुजूरी में इत्मीनान और आराम होगा। अब पीछे अगर जाएं यशाया की किताब में, तो वहाँ खुदावंद ने आवाज दी कि मुनादी कर दे, अनाउंस कर दे, और यहाँ खुदावंद ने कहा कि लिख ले, और ये हमारे लिए लिखा गया और हमारे लिए महफूज है। तो मैं डॉक्टर रशीद साहब को, उनके सारे खानदान को, और सारे अजीज जो डॉक्टर असगर सलीम से वाकिफ है, ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम हमें मजबूत करता है, टूटने नहीं देता, प्रेशर के नीचे बिखरने नहीं देता, बल्कि वो संभालता है। क्योंकि जो मसीह में मरते हैं, बेशक वो याद आते हैं बहुत और रुला देते हैं, लेकिन जो तसल्ली की बात है वो ये है कि वो मसीह के आराम में है, जो मसीह के कलाम में पैदा हुए हैं। और यही यशाया नबी की मार्फत हमने पढ़ा है कि खुदावंद का कलाम अब तक जीता रहता है, और यही पत्थर रसूल ने उसको दोहराया है कि वो कभी मरता नहीं, वो बीज। तो जो लोग ऐसे तो हम बीज से पैदा हुए हैं, यानी कलाम से पैदा हुए हैं, वो ये मौत उन पे आर्जी आएगी, लेकिन वो फना नहीं होंगे, वो जिंदा हो जाएंगे और मसीह के साथ अब्दुबाद जिंदा रहेंगे और वो इत्मीनान में रहेंगे। यही बात जो है ना, एक तसल्ली की बात है